Hi dear student, our topic is bleaching powder, calcium hypochlorite. Bleaching powder can be prepared by the action of chlorine on dry slag lime by using two methods. Number one is called Hazen-Clever method and number two is बैकमैन मेथड। और इन दोनों मेथड के अंदर क्या होता है कि हमने स्लैक लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाती है और ब्लीचिंग पाउडर बनता है, साथ पानी बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हेजन-क्लेवर मेथड। इट कंसिस्ट ऑफ द apparatus ऑफ हेजन-क्लेवर कंसिस्ट ऑफ 4 to 8 आयरन सिलेंडर, जैसे कि ये दिखाए गए हैं, ये 1 2 3 और ये 4 आयरन सिलेंडर दिखाए गए हैं, प्लेस वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर वो रखे गए हैं। दे आर इंटरकनेक्टेड विद स्टाइलर और इनके दरमियान एक स्टाइलर लगा दिया जाता है। हर सिलेंडर के दरमियान एक स्टाइलर है, ये घूमता है और जो लाइम है उसको वो मूव करता हुआ सिलेंडर के एक कोने से दूसरे तक ले जाता है, फिर उधर से वो गिर के नीचे वाले सिलेंडर पे आ जाता है। इसी तरह नीचे वाला सिलेंडर उसको मूव करता हुआ वो दूसरी जानब ले जाता है। सो स्लैक लाइम एडेड बाय अ हॉपर इन अपर साइड, और जो हॉपर किसको कहते हैं, जैसे ये हमने ये दिखाया हुआ ये हॉपर है, इसके थ्रू स्लैक लाइम इस सिलेंडर के अंदर डाला जाता है। और स्लैक लाइम इज ट्रांसपोर्टेड इन अ सिलेंडर विद द रोटेटिंग स्टाइलर, जैसे ये हमने देखा, ये स्टाइलर एक है, ये दूसरा स्टाइलर है, ये तीसरा स्टाइलर। ये स्टाइलर इसको यहाँ से स्लैक लाइम को राइट से लेफ्ट लाता है और फिर ये नीचे वाला है लेफ्ट से उसको राइट लेके जाता है। इसी तरह सो ऑन चलता जाता है। क्लोरीन इज इंट्रोड्यूस इनटू द लोअर सिलेंडर राइज अप, और क्लोरीन जैसे ये हिस्सा दिखाएगा, यहाँ से क्लोरीन को इन किया जाता है और ये ऊपर वाला ये जो हिस्सा है यहाँ से क्लोरीन को आउट किया जाता है। सादा लफ्जों में ये काउंटर करंट मूव करता है। ये पूरा ओवरऑल ऑपरेटर्स कि स्लैक लाइम ऊपर से नीचे आ रहा होता है और स्टाइलर उसको मिक्स अप कर रहा होता है नीचे से जो ऊपर आने वाली क्लोरीन के साथ। ब्लीचिंग पाउडर इज कलेक्टेड एट द बॉटम, और ये नीचे वाले हिस्से पे क्लोरीन को कलेक्ट कर लिया जाता है। बैकमैन मेथड में देखें तो इट इज अ आयरन टॉवर विद 8 हॉरिजेंटल रोटेटिंग शेल्फ या रैक उसको कहते हैं। ये एक टॉवर हॉरिजेंटल टॉवर होता है और उसमें ये शेल्फ या रैक लगी होती है, ये रोटेट कर रही होती है। और स्लैक लाइम जो है ना, जो हॉपर जैसे उधर था हॉपर, ये इसी तरह इस हॉपर से स्लैक लाइम इनके ऊपर गिराया जाता है और ये रोटेट करते हुए इसके नीचे गिरा रही है। तो ये ऊपर से आया, इधर से यहाँ पे आया और फिर ये मूव करता हुआ है। एज स्लैक लाइम पुश डाउन बाय द रोटेटिंग क्लोरीन इज राइज अप, और क्लोरीन इधर से ऐड की जाती है और इधर से आउट की जाती है। तो इसी तरह ये भी एक काउंटर करंट का प्रोसेस है। सो ब्लीचिंग पाउडर इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द टॉवर, और इसी तरह ये देखो ये टॉवर के बॉटम में से ब्लीचिंग पाउडर कलेक्ट कर ली जाती है। ऑपरेटर्स वर्क ऑन द काउंटर करंट प्रिंसिपल विद द लिटिल लॉस ऑफ क्लोरीन। इसमें क्लोरीन का जो लॉस है मिनिमम होता है, उसकी वजह यह स्लैक लाइम ऊपर से नीचे आता है और क्लोरीन नीचे से ऊपर जा रही होती है। ब्लीचिंग पाउडर पैक इन ए टाइट कंटेनर टू अवॉइड द लॉस ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन का लॉस बचाने के लिए उसको एक टाइट कंटेनर के अंदर रखा जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ येलोइश वाइट पाउडर विद द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, इसमें क्लोरीन की स्मेल मैक्सिमम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू द जनरेशन ऑफ हाइपोक्लोराइट आयन। बेसिकली हाइपोक्लोराइट आयन पैदा करता है, वाटर के साथ है, और इसको यूज़ भी किया जाता है, वो वाटर के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। वो ऑक्सीडाइज करता है और कलर चीज़ों को डीकलर कर देता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जेन में रख लेंगे, जब चेहरे पे लगाया जाता है तो जो कलर चेहरा होता है या थोड़ा सा ब्लैक होता है वो कुछ अच्छा कलर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह ब्लीच जब पानी से मिलती है तो बेसिकली उसके दो आयन केटाइन और एनाइन बन जाते हैं। जो एनाइन है बेसिकली हाइपोक्लोराइट आयन का बनता है। इसी तरह विद डिल्यूट एसिड इट गिव्स हाइपोक्लोरस एसिड। जब डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया जाता है तो ये हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, HClO बनाता है, साथ कैल्शियम सल्फेट बनाता है और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। If excess of an acid is added to the bleaching powder, chlorine gas is give out। अगर ज़्यादा आप कंसनट्रेटेड एसिड उसके साथ ब्लीचिंग पाउडर से ऐड कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, पानी और साथ क्लोरीन गैस फ्री होके वो ऊपर उड़ जाएगी।
सेट फ्री क्लोरीन इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन, और जो फ्री होती है उसको अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। एक्टिविटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज मेजर इन द टर्म ऑफ अवेलेबल प्रोटीन है, क्लोरीन सॉरी। तो बेसिकली क्या है कि जो अच्छा पाउडर होगा उसकी अवेलेबल क्लोरीन जितनी ज़्यादा होगी वो उतना अच्छा ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब आप देखें जब आप चेहरे पे लगाते हो तो जो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग जो जो पेस्ट अप्लाई की जाती है चेहरे के ऊपर, वो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है बनस्बत के ऐसी पेस्ट जो आप आपके चेहरे पे लगाई जाए जिसकी स्मेल ना हो। तो आपके एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्ग है मुझसे भी। 35 to 40% इन एवरेज क्लोरीन इज अवेलेबल इन ब्लीचिंग पाउडर। आमतौर पे जो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर अवेलेबल क्लोरीन होती है वो 35 से 40% होती है। ऑक्सीडेटिव करेक्टरिस्टिक की बात करें, इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक और हाइड्रोआयोडिक एसिड गिव द कॉरस्पॉन्डिंग हेलोजन। और जब इनसे वो ब्लीच पाउडर इनसे जब रिएक्ट करते हैं तो इसका रिस्पेक्टिव क्लोरीन से मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलेगा तो क्लोरीन फ्री करेगा, और हाइड्रोब्रोमिक एसिड से मिलेगा तो ब्रोमीन करेगा, इसी तरह आयोडीन इधर से करेगा। जैसे कि ये रिएक्शन HCl के साथ हमने रिएक्ट कराया तो क्लोरीन को उसने फ्री कर दिया। Calcium hypochlorite react with the carbon dioxide to form calcium carbonate and release chlorine। जब भी ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसको आप संगमरमर कह सकते हो, और क्लोरीन गैस बनेगी उसको फ्री कर देगा। यूजेस की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड फॉर द लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। आमतौर पे लेबॉर्ट्री के अंदर क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए हम जो इमीडिएट कंपाउंड यूज़ करते हैं वो हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर लेते हैं। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, जैसे कि ये बेहोश करने के लिए चीज़ें यूज़ की जाती है उसमें क्लोरोफॉर्म टॉपेस्ट है, तो इसका नेगेटिव यूज़ आमतौर पर लोग भी करते हैं माजी के अंदर। इसके अलावा इट इज़ यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट इन द स्टीरिलाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर को स्टीराइज करने के लिए और जरासीम कश के तौर पे भी ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल वूल, वूल जैसे ये देखो ये आफ्टर थी और ये बिफोर थी, कि जब श्रिंक होती है तो एक अच्छी खासी एक जर्सी वो छोटी हो जाती है तो आपके यूज़ में नहीं आती है, तो जो ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली उसको वो श्रिंक होने से बचा लेता है। इसी तरह फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड पेपर पल्प, आप ये देखो ये कलर्ड है और जैसे ब्लीच किया गया तो उसका कलर बिल्कुल वाइट हो गया, तो ये पेपर पल्प हो या कॉटन हो उसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। डेलिकेट फैब्रिक्स लाइक वूल सिल्क वुड बी डैमेज बाय द क्लोरीन, कुड बी डैमेज बाय द क्लोरीन, लेकिन ये एक डेलिकेट फाइबर क्लोरीन उनको नुकसान पहुंचा सकती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।